घने जंगलों, खेतों और गांवों से होते हुए आखिरकार चाणक्य, चंद्रगुप्त, उसकी मां और मातुल काशी पहुंच गए, जहां के मां गंगा और महादेव के सुंदर मंदिरों के दर्शनों से उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी जन्मों जन्मों की थकान मिट गई हो। इसके बाद वो काशी की तंग गलियों से होते हुए एक धर्मशाला में जा पहुंचे, जहां चाणक्य उन तीनों के ठहरने की व्यवस्था करने के बाद निकलने को हुए। अरे आचार्य, आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी तो थक गए होंगे, कुछ खा पी के विश्राम कर लीजिए। धन्यवाद, किंतु मेरे पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। अभी सूर्योदय हुए अधिक समय नहीं हुआ है, तो मैं सबसे पहले वो कार्य करना चाहूंगा जिसके लिए हम यहाँ काशी तक आए हैं। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। अब चंद्रा का मातुल पहले से काफी शांत लग रहा था, लेकिन चाणक्य के पास ये सब सोचने का समय नहीं था, तो वो उन सबको धर्मशाला में छोड़कर निकल पड़े। मुझे कैसे भी सांझ होने से पहले धन की व्यवस्था करनी होगी, परंतु कैसे? अरे, अपने विचारों में खोया हुआ मैं मणिकर्णिका घाट तक आ पहुंचा। यही वो स्थान है जहां माता सती के कान की बाली गिरी थी और जहां भगवान विष्णु ने तपस्या करके भगवान शिव के तांडव को शांत किया था। ये कोई आम घाट नहीं है। यहां जिसका अंतिम कर्म होता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। चल, इस अलौकिक स्थान का भ्रमण कर लेता हूं। अरे, ये कौन है? ये दोनों तो देखे हुए लगते हैं। हाँ, याद आया, ये तो वही गुप्तचर हैं, पर ये यहां कैसे? इसका केवल एक ही अर्थ है कि मेरे पास बहुत कम समय है। अगर मैं ऐसे ही काशी दर्शन में समय व्यर्थ करता रहा तो नहीं, मुझे बिना समय नष्ट किए धन की व्यवस्था करनी होगी। पर कैसे? हाँ, आसपास कोई गुरुकुल तो होगा ही, वहां चलता हूं। सत्य ही कहते हैं लोग कि काशी की गलियां किसी चक्रव्यूह से कम नहीं। अंदर प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना असंभव हो जाता है, किंतु मुझे इन्हीं संकरी गलियों में कोई ना कोई गुरुकुल अवश्य मिलेगा। हाँ, ये रहा गुरुकुल। काफी बड़ा लग रहा है। ऐसे स्थानों पर अच्छे शिक्षक का स्थान हमेशा रिक्त रहता है। मैं यहां से धन की व्यवस्था करके मातुल को दे दूंगा और फिर नहीं, ये क्या सोचने लगा मैं? धन की व्यवस्था करने के दबाव में मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि गुरुकुल से धन लेकर मैं मातुल को दे तो सकता हूं, लेकिन उसके पश्चात मुझे वो धन वापस करने के लिए उस गुरुकुल में जाने कब तक शिक्षक के पद पर कार्य करना पड़ेगा। ऐसे में तो मैं अपने मुख्य लक्ष्य से ही भटक जाऊंगा। मुझे शीघ्र से शीघ्र तक्षशिला पहुंचना है ताकि उस विदेशी आक्रमणकारी को रोकने की योजना बना सकूं। चलते चलते मैं काशी विश्वनाथ मंदिर तक भी पहुंच गया। यहां काफी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। हे भोलेनाथ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुझे इतनी शांति दीजिए कि मेरा मस्तिष्क ठीक से काम करता रहे और मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। अरे, ये क्या? ये तो एक कोई पुस्तकालय लगता है। इतनी भीड़ भाड़ के बीच ये ज्ञान का भंडार। हां, यहां मेरा कार्य संपन्न हो सकता है। भीतर जाकर देखता हूं। अद्भुत, कितना विशाल है ये और कितनी पुस्तकें हैं यहां। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस स्थान को कुछ और पुस्तकों की आवश्यकता है। मुझे इस पुस्तकालय के संचालक से मिलना होगा। श्रीमान जी, कोई है? अंदर कोई है? कौन है? प्रणाम। क्या इस पुस्तकालय के संचालक
आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, आप किस प्रयोजन से ढूंढ रहे हैं मुझे? जी, मैं बहुत दूर से काशी आया हूं, किंतु यहां आते समय मार्ग में मेरी धन की पोटली कहीं गिर गई, तो अब मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है और इसीलिए। क्षमा चाहूंगा, किंतु हमारे यहाँ भिक्षा देने का प्रचलन नहीं है। आप कहीं और। आप गलत समझ रहे हैं श्रीमान। मैं यहां भिक्षा मांगने नहीं आया। मेरे पास कुछ दुर्लभ पुस्तकें हैं। यदि उचित मूल्य मिले तो मैं उन्हें बेच सकता हूं। पुस्तकें? जी श्रीमान, ये देखिए। अद्भुत, ये तो ज्ञान का कोश है। क्षमा कीजिए, मैंने आपको भिक्षु समझा। आप अंदर चलिए, मैं अभी आता हूं। जी, किंतु थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। आप चिंता न करें, मैं अभी आया। क्या है कि मैं बस किसी के साथ बैठकर यह विचार करना चाहता हूं कि मुझे आपकी इस बहुमूल्य पुस्तक का क्या मूल्य देना चाहिए। अवश्य अवश्य। तो आप बैठिए, मैं बस अभी आया। बड़े भले जीव हैं। मुझे कहां आशा थी कि इतनी शीघ्र काम हो जाएगा। बस अब वो इन पुस्तकों का उचित मूल्य दे दें तो मैं मातुल को उसका धन देकर। अरे, आप बहुत शीघ्र आ गए श्रीमान। मुझे तो लगा था कि आप कहीं दूर गए होंगे। जिस कार्य के लिए मैं गया था वो करके ही आया हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस धूर्त को। अरे, ये क्या? मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं आप?